मौनी दास बाबा की सदा ही जय। आप देख सकते हैं संत मौनी दास बाबा जो जंगल में घोर तपस्या में लीन रहते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका घुमो बुंदेलखंड में। आज हम आपको दिखा रहे हैं संत दर्शन। संतों के दर्शन करवाएंगे, उनके जीवन पर आधारित चीजें बताएंगे, लेकिन हम सबसे पहले रोड दिखाएंगे। इसी रोड से तमाम देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं जंगल के संतों के दर्शन करने। सबसे बड़ी बात है कि चित्रकूट की पावन धरती, यहाँ 6-6 महीने गुफाओं में तपस्या में लीन रहते हैं साधु संत। कई साधु संत ऐसे होते हैं जो जंगलों में, गुफाओं में, नदियों में, पहाड़ों में सिर्फ तपस्या में लीन रहते हैं। चित्रकूट के बीहड़ों में कलयुग ही नहीं सतयुग में तपस्या में ऋषि मुनि अपना जीवन व्यतीत कर देते थे। आज भी ऋषि मुनि इन्हीं जंगलों में तपस्या करते देखे जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर देवताओं का वास हुआ करता था। चित्रकूट में अनेकों साधु संत जो है यहाँ पर रहते हैं। तो चित्रकूट की पावन धरती देवताओं की भूमि वैसे भी पुकारी जाती है। तो यहाँ के बारे में आपने समझा और जाना। क्योंकि असल में क्या, चित्रकूट एक ऐसा धार्मिक मान्यताओं वाला स्थल है जो उसके बारे में समझना जानना सबके बस की बात नहीं है। यहाँ पर इसी आश्रम में सिद्ध संत रहते हैं जो कि बिन बोले, ये मौनी बाबा हैं जो बिन बोले ही सारी चीज का व्याख्यान करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बाबा भक्तों को, आम लोगों को बहुत जो है ज्यादा तरह से दर्शन नहीं देते, और बहुत ज्यादा दर्शन देते हैं तो समझ लो आपका जीवन कृतज्ञ है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत से लोगों को दर्शन आखिरकार मिलता क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। और सच्चा संत वही है जो सहज भाव से विचार करे, आचरण करे। जब उसका मान हो तब उसे मानना हो, और कभी इसका अपमान हो जाए तो उसे अहंकार नहीं आना चाहिए। हर हाल में इसकी वाणी मधुर हो, व्यवहार संयमशील और चरित्र प्रभावशाली होना चाहिए। संत शब्द का अर्थ है सज्जन, धार्मिक व्यक्ति, सच्चा संत, सभी के प्रति निरपेक्ष समान भाव रखना। क्योंकि सच्चा संत हर इंसान में भगवान को ही देखता है, उसकी नजर में हर व्यक्ति भगवान वास करते हैं, इसलिए उस पर किसी भी तरह का व्यवहार कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सच्चा संत वह जिससे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो और वह इस तरह की कामना से मुक्त हो। प्रेम भाव का भूखा होता है, वह धन का भूखा नहीं होता। जो धन का भूखा होता है वो संत नहीं होता। लालच में फिरता है वह साधु सच्चा साधु हो ही नहीं सकता। ईश्वर के उद्देश्यों और भावनाओं को से जुड़ा हुआ संत, वह संत ही सच्चा संत है। कहा गया है साधु ऐसा ही होना चाहिए हरि की तरह। एक बार भगवान एक जंगल में गुजर रहे थे तो वहां उनके संत मिले। भगवान ने उनसे कहा कि जाओ तुम दूसरों की भलाई करो। संत ने कहा महाराज मेरे लिए बहुत ही कठिन कार्य है। तो देख सकते हैं मौनी बाबा वैसे ही संत है जो सिर्फ और सिर्फ भक्ति भावना, सेवा भाव, गौ सेवा, प्राणी सेवा और जीव जंतु की सेवा, इन सब में लीन रहते हैं। तो दोस्तों यह है मौनी बाबा। मौनी बाबा, अगर आप सोच रहे हो कि हम मौनी बाबा को बहुत कुछ दे दें तो यह आपकी गलतफहमी है। क्योंकि मौनी बाबा एक ऐसे संत हैं जो देख सकते हैं आप कि तनी तपस्या में अभी भी लीन है। इनकी कम से कम 2 बजे से जगते हैं और इनकी तपस्या अनवरत पूरा दिन चलती है। 8 बजे सोते हैं और इनका अपना खाना पीना रहना सब इन्हीं पर निर्भर करता है। कहते हैं प्रकृति अवस्था में रहने के लिए, जैसे आजकल की कुछ लोग फार्म हाउस वगैरह बना लेते हैं, वो बात, और उनके घर इतने शान शौकीन लेविश नहीं होते क्योंकि उनका ध्येय सिर्फ वन में रहना नहीं था। वास्तव में पुरातन ऋषि मनीषी साधु संत एकांत चाहते थे जिससे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर सकें। इसीलिए ऐसे संत जंगलों में अपने शांति स्वभाव और शांति वातावरण में रहते हैं। ये है महाराज जी के जो है भगवान, जो उन पे वो करते हैं पूजा प्रार्थना अर्चना। सबसे बड़ा वो है कि एकांत रह के अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर सकें, विशिष्ट यज्ञों मंत्रों द्वारा शक्ति का अर्जित कर सकें, अपने जीवित
रहने की सामग्री के अलावा वे ज्यादा ताम झाम नहीं रखते। मौनी बाबा की बात है हम कर रहे हैं। जैसे कि आजकल टीवी सीरियल में फालतू दिखते हैं, वे सिर्फ सिर्फ पूजा पाठ या कर्म कांड ही नहीं करते, अपितु तो अपनी शक्ति का प्रयास वैज्ञानिक संसाधन के लिए, लेखन काव्य साहित्य प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, मंत्र आप कोड फार्मूला या किसी कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स जैसा कुछ कह सकते हैं, जिसके उच्चारण से वो एक विशिष्ट प्रकार से बोलने से एक्टिवेट होते थे। उनकी चीजों के लिए वास्तव में एक सुगम, स्वास्थ्यकारी, निर्मल और एकांत वातावरण ही आवश्यकता है होती थी। कारणवश ज्यादातर ऋषि गण वन या जिससे आप जंगल कह रहे हैं वहां आनंद से रहते थे, और रहते थे नहीं रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कई ऋषि मुनि, कई साधु संत, कई ब्रह्मचारी, इन सब में अनेकों अंतर है। जैसे हमारे मौनी बाबा, इनमें एक सबसे बड़ा अंतर है कि ये सिर्फ एकांत में रहकर साधना करते हैं, एकांत में रहकर, वातावरण में रहकर सभी का कल्याण के लिए अपना जीवन खपाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं मौनी बाबा के रहने की व्यवस्था। अब सबसे बड़ी बात बता दूं, इनके आखिरकार चमत्कार का क्या राज है। तो दोस्तों, चमत्कार का राज है कि हमें अभी तक ही नहीं पता था कि मौनी बाबा कुछ भोजन नहीं करते। मौनी बाबा कुछ भी भोजन नहीं करते। मौनी बाबा सिर्फ फल लेते हैं। जब भैया ने मौनी बाबा के लिए टोपा और मोजा दिया तो देखिए क्या होता है मौनी बाबा का। मौनी बाबा ने कह दिया साफ साफ कि हमें कोई टोपा नहीं चाहिए, कोई मोजा नहीं चाहिए, क्योंकि यह मेरे लिए नहीं, यह किसी और को दे दो, यह कि कोई और यूज कर लेगा, यह मेरे काम नहीं आएगा, क्योंकि ये बरसात, ये ठंड, ये गर्म मेरे किसी काम की। मतलब एक ही निर्मल, कोमल, शीतकालीन स्थिति यानी नॉर्मल, जैसे हम कूल कहते हैं, कूल स्थिति में रहते हैं। हमें भगवान की ऐसी भक्ति है कि हमें इतनी देर सोना है, इतनी देर जगना है, सिर्फ हमें तपस्या में रहना है, हमें जाना ही कहाँ है। जब हमें कहीं जाना नहीं है तो हमें ठंड किस बात की लगेगी। हमारे कुटिया में हमें 2 वक्त का भोजन थोड़ा सा चाहिए और भगवान की भक्ति चाहिए। तो भोजन में क्या चाहिए? फल फूल, गाय का दूध। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान परमात्मा ने हमें सबसे बड़ी उपलब्धि क्या दी है कि हमें भक्ति, और भक्ति से ही शक्ति होती है, आपने सुना ही होगा। तो जब भक्ति करेंगे तो शक्ति अपार मिलती है, ऊर्जा अपार मिलती है। तो देख सकते हैं इतनी ठंड की कड़ाके में हम स्वेटर, इनर और जाने वूलन के कितने कपड़े पहनते हैं, लेकिन संत देख सकते हैं कुछ भी ना पहनते हुए भी आराम से भक्ति में लगे रहते हैं। तो जहां भक्ति वहीं शक्ति है। तो ना तो कान में मौनी बाबा कुछ लगाए हैं और ना ही अपने शरीर में कुछ धारण किए हैं। नॉर्मल से एक था, धोती पहने हुए हैं, उसको ऊपर किए हैं, ऊपर एक शॉल, छोटा सा शॉल लपेटे हुए हैं जो कि नीचे तक है। अब आप समझ सकते हो इतने अकाल शीतलहर, कड़ाके की ठंड, जो जनवरी का महीना है, नववर्ष महीना है, कितना भयंकर सर्दी होगी। लेकिन उनको भगवान राम की, उनके ऊपर भगवान राम की कृपा है, तो उनको कुछ नहीं होता। तो देख सकते हैं फिर मौनी बाबा ने लिख करके बताया, लिख करके बहुत सारी चीजें दी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मैं आपसे कैसे निवेदन करूं, आप कितने कठोर दिल हैं। सबसे बड़ी बात है, आप कुछ ना करिए तो सिर्फ थोड़ा सा दान दे दीजिए गौ सेवा के लिए, क्योंकि मौनी बाबा बार बार हमसे गौ सेवा, गौ सेवा, गौ सेवा बोलते हैं, क्योंकि गौ माता के लिए, सेवा के लिए कुछ भी नहीं है। उनको भोजन दे दीजिए गौ माता के लिए। जब हमने उनसे कहा कि आपके लिए, हमें लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गौ माता के लिए चाहिए। तो दोस्तों आप, मैं कहता हूँ 10 रुपया 5 रुपया ही दो। हमारा नंबर हम आपको शुरू में ही दिखा चुके हैं, तो उसमें 10 रुपया 5 रुपया ही डाल दो, जितनी 1 रुपया से लेकर जितनी आपकी आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि हम पैसा खा जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप एक बार भरोसा कर सकते हैं तो हमारे ऊपर एक बार भरोसा कर लीजिए। 1 रुपए से लेकर जितना आप दान दे सकें उतना आप हमारे इसी गूगल पे पर या फोन पे पर डाल दीजिए। हम आपको वीडियो बना के दिखाएंगे कि हम संत जी के गौ सेवा के लिए
या तो कपिला पशु आहार लेके दे रहे हैं, और या तो हम उनको भूसा दे रहे हैं, और या तो हम उनको नगद दक्षिणा दे रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। और हम ये भी बताएंगे कि किस किस भक्त ने कितना कितना दिया, क्योंकि कुछ भक्तों ने जो दिया पहले हमने उसको दिखाया है। तो ये बहुत सारे तमाम लोग दूर दराज से आए थे जो महाराज जी के पास बैठे थे। संत से हुए, बहुत बड़े लोग होंगे, हम तो नहीं जानते, बड़ी बड़ी कार से आए थे, लेकिन आखिरकार ये भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि संत सेवा ही में ही सब कुछ है। तो दोस्तों, आप भी संत सेवा से दूर नहीं रहिए। मैं देखता हूं कि मेरे इसमें बहुत ज्यादा बुजुर्ग देखते हैं मेरा वीडियो, तो जब बुजुर्ग देखते हैं वीडियो तो कुछ ही अंशदान कर दीजिए गौ सेवा के लिए। और गौ सेवा का कार्य जो होता है बहुत पुण्य का होता है, ये आप जानते हैं। संत सेवा, गौ सेवा हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा है, और हमारे हिंदू धर्म में ही नहीं, हर धर्म में है कि सेवा सबसे बड़ा परोपकार है। भगवत प्राप्ति इस संत सेवा, गौ सेवा से ही होती है। आप 100 रुपया से अपने यथानुसार जितना भी दान दे सकें गौ सेवा के लिए मौनी बाबा को दे दीजिए, क्योंकि मौनी बाबा कई बार बोल चुके हैं, हमसे जितना हो पाता है हम लोगों से कह के उतना दे आते हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग शांत रहते हैं। मैं कहता हूँ आप 1 रुपया डालो। अगर मेरा वीडियो 1000 लोग देखते हैं, तो अगर 1000 लोग 1-1 रुपया डाल देंगे, 1000 हो जाएंगे। 2 बोरी कपिला पशु आहार या चूनी चोकर आ ही जाएगा। क्योंकि गौ सेवा के लिए भूसा लगता है, कपिला पशु आहार लगता है, चूनी चोकर लगता है, सब लगता है। तो ये चलता किससे है? ये आपसे ही चलता है, आपके प्रयास से ही चलता है, आपकी सेवा से ही चलता है। संतों का जीवन भी ऐसा ही है, जो आपकी ही दक्षिणा से ही उनका जीवन चलता है। तो ये महाराज जी इन कुछ लोगों को लेकर आए थे, इन्होंने प्रणाम किया, इसके बाद इन्होंने कुछ दक्षिणा महाराज जी को समर्पित की गौ सेवा के नाम पे, समझ लीजिए। जब महाराज जी को, पर महाराज जी ये सब गौ सेवा के ही नाम पे लगाते हैं। उन्होंने कहा आप हमारी गृह लक्ष्मी हैं, तो आप ही लक्ष्मी महाराज जी को समर्पित करिए। चूंकि लक्ष्मी लक्ष्मी पे जब टकराती है तो ज्यादा होती है। तो सभी दोस्तों, मौनी बाबा के चमत्कार का आप समझ ही गए होंगे कि वो कुछ भी नहीं भोजन लेते, दूध और फल लेते हैं। फल मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ दूध से ही उनका जीवन चलता है। तो मौनी बाबा ने कहा ये दक्षिणा यहाँ रख दीजिए। फिर सबने जो जितना हो सका उन्होंने श्रद्धानुसार 1500, कोई 1000, कोई 500, कोई 1100 लेके रख दिया, और फिर इसके बाद वो चले गए। तो हमने मौनी बाबा के देख सकते हैं, फिर मौनी बाबा ने उनको कहा कि रुको, हम आपको दे रहे हैं प्रसाद। फिर मौनी बाबा ने उनको प्रसाद दिया, क्योंकि हमारे जैसे आप जैसे भक्त आते हैं प्रसाद लेके, तो मौनी बाबा उसी भाव से सबको खिला रहे हैं, क्योंकि अपने पास नहीं रख रहे हैं। आप समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और मौनी बाबा के चमत्कार एक बार दर्शन करने चित्रकूट अवश्य आप आए। अगर आप दूर दराज हैं तो हमसे संपर्क करिए हमारे नंबर पे, हम आपको करवाएंगे मौनी बाबा के दर्शन। और एक बार संत दर्शन अवश्य करें, क्योंकि संत दर्शन करने से ही आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपका भाग्य उदय होता है, आपका घर परिवार अच्छा चलता है, आपके बच्चों को अच्छा संस्कार मिलता है। तो यही है एक अच्छा समाज, और एक सब समाज जो संतों के श्री चरणों में अपना योगदान देता है। तो दोस्तों, ये रहे मौनी बाबा के आज के दिव्य दर्शन। उनकी आज भी अनवरत पूजा चल रही है, जो कि 18 घंटे की होती है। तो ये इन्होंने किया प्रणाम, और हम